नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक के बात। शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नीति बनेगी। पोस्टल के लिए बनेगा मानक मंडल। शिक्षकों का होगा समानुपातिकरण। शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने बनाई कमेटी, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए लेकर कमेटी गठित। ये सारे आज के अखबारों की कटिंग है, उनकी हेडलाइंस है जो अखबारों में प्रमुखता से छापी गई है। और इसी प्रमुखता को देखकर ये लगता है कि जो कल जो नई कमेटी बनी है हस्तांतरण नीति की, उसकी गंभीरता क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफर नीति के लिए जो नई कमेटी गठित होगी उसमें समानुपातिक व्यवस्था कैसे लागू होगी, क्या नियम है उस समानुपातिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, यानी कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे, यानी किस विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों फिर से हुई कमेटी की गठित, जबकि पहले स्थानांतरण की नीति बन गई थी, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी। हम यह भी जानेंगे कि जिनका ट्रांसफर हो गया है, अभी हाल ही में हो के वो आए हैं, क्या उनका भी ट्रांसफर हो सकता है। कमेटी की रिपोर्ट आखिर कब तक आएगी, नई पॉलिसी कब तक ये लागू होगी, कब ट्रांसफर होगा, उसके बाद कितने शिक्षक होंगे, उसके नॉर्म्स क्या हैं, इन सारों बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर इस शीर्षक को देखा जाए तो अलग अलग अखबारों ने इसको प्रमुखता से आपको बनाई है और एक ही चीज हर अखबार में छापी गई है और इसमें बताया यही गया है कि ये कमेटी बनेगी, मानक मंडल बनेगा और समानुपातिक व्यवस्था से शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। और 6 सदस्यीय कमेटी बनी है और इनको 15 दिन का आपको समय दिया गया है। यही अखबार में विस्तार से लिखा गया है और कौन कौन कमेटी में शामिल है उसके लिए यहां बताई गई। तो चलिए देखते हैं पहले उस कमेटी के गठन का जो पत्र है और उसके माध्यम से उसके परिप्रेक्ष्य में जो घटना घटित हुई है, जो और आगे जो उसके परिप्रेक्ष्य में घटना घटित होगी और किस नियम के अनुकूल होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उन पत्र को और उस नियम्स और टर्म्स नॉर्म्स को देखते हैं। ये है वो पत्र जिसमें कमेटी का गठन किया गया और जिसमें 6 सदस्यों की घोषणा की गई। और ये पत्र है, आपको अगर देखा जाए तो 326 नंबर है और इसका दिनांक है 19 मार्च 2026। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें आखिर कहा क्या गया है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ और इसके पीछे की बातें भी आपको बताऊंगा। इसमें कहा क्या गया है कि राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक मंडल तैयार करने तथा विद्यालयों में शिक्षकों के समानुपातिकरण यानी रेशनलाइजेशन करने हेतु विभागीय स्तर पर निम्नवत समिति एक गठित की गई है। ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण नीति भी बनेगी, न सिर्फ समानुपातिकरण होगा, स्थानांतरण नीति भी बनेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं केवल रेशनलाइजेशन होगी, स्थानांतरण नीति भी बनाएगी और एक मानक मंडल तैयार होगा, एक स्टैंडर्ड आपको गेटअप और सेटअप तैयार कर दिया जाएगा। उसी सेटअप के आधार पे आपको ये ट्रांसफर होगा और समानुपातिकरण किया जाएगा, जिसमें 6 सदस्यों की आपको यहाँ बात की गई है, जिसमें से सचिव शिक्षा विभाग आपको उसके अध्यक्ष हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उसके सचिव हैं, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य हैं और अन्य जो इसमें आपको जो अधिकारी हैं वो सदस्य बनाएंगे। कुल मिला के 6 हैं। और इसकी रिपोर्ट जो है ये आपको स्थानांतरण से संबंधित नीति, उसकी नियमावली और विद्यालय में शिक्षक का एक जो मानक मंडल है और विद्यालय में शिक्षकों के समानुपातिकरण से संबंधित प्रतिवेदन और नियमावली 15 दिन के अंदर तैयार कर विभाग उपलब्ध कराएगा। यानी 15 दिन के अंदर ये नियमावली बन के तैयार हो जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि ये नियमावली बन के कब तैयार हो गई। तो आज अगर ये बात की जाए, ये रिकॉर्ड वीडियो में 20 तारीख को कर रहा हूं, 19 तारीख को ये पत्र जारी हुआ है, यानी 20 तारीख से अगर गिनती देखी जाए तो ध्यान देने की बात यह है कि 15 दिन वर्किंग डे मानी जाती है, न कि नॉन वर्किंग डे, यानी आपको अवकाश के दिनों को भी उसमें गिना जाता है। अवकाश के दिनों को हटा लिया जाए तो ये अप्रैल के मिड में ये नियमावली आपके लिए आ जाएगा, अगर पूरा काम समयानुकूल हुआ। अगर ये एक्सटेंड नहीं हुआ डेट तो अप्रैल में आ जाएगा। ऐसी बात निकल के भी आ रही है कि चूंकि अभी जो एसीएस महोदय हैं और सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से खबर भी आ रही है कि वो लोग आगे दिल्ली वो अपनी प्रतिनियुक्ति कराने जा रहे हैं, लेकिन उन जाने से पहले जो उनकी कार्यशैली है वो बड़ी अच्छी है, वो टाइम टू के बहुत पाबंद है और समय पे सारी चीजें उनकी डिलीवर हो रही हैं। तो अप्रैल में जो बातें हैं कि ये नियमावली सार्वजनिक हो जाएगी और
ट्रांसफर होगा कब से? तो ट्रांसफर आपको होगा ये जून में, जब समर वेकेशन होगा तो जून में ये ट्रांसफर होगा। 2 सवाल के जवाब मैंने आपको यहाँ दिए। अप्रैल में नियमावली आ जाएगी, जून में आपका ट्रांसफर होगा। और बड़ी बात है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत आप खुद समझ रहे होंगे कि पुरानी जो नियमावली थी उसमें काफी मिनमेक थे, मिनमेक निकाले भी गए और उसमें काफी लूप होल्स भी थे कि जहां जरूरत 3 शिक्षकों की थी वहां हो गए 10, 15, 18 ऐसे शिक्षकों के। जहां शिक्षकों की कमी 20 की है वहां 3 के 4 हो गए, वहां सारे के सारे टीचर ट्रांसफर हो गए। कोई भी हो, स्थिति यहाँ यह बनी है कि कई ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जो वहां एक सब्जेक्ट के कई कई टीचर्स हो गए। मिडिल स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, 1 से 5 में कहीं शिक्षकों की भरमार है, कहीं सुखाड़ है। इसलिए उस टेक्निकल व्यवस्था से जो ट्रांसफर किया गया था उसको दुरुस्त करने के लिए समानुपातिकरण की व्यवस्था लाई गई। बड़ी बात यहाँ यह निकल के आ रही है कि क्या जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ है क्या उनका हो सकता है? मैं आपको 2-3 चीजें बताता चलूं। पूर्व से नियम यह है कि जो आपको कनिये होता है उसका ट्रांसफर में पहला नंबर आता है अगर कहीं भेजना होता है। यानी 2 शिक्षक अगर हैं, एक सीनियर बनता है, जूनियर है, तो जूनियर को ट्रांसफर उसका पहले किया जाता है। ये पहले से व्यवस्था है। अब नई व्यवस्था जो बनेगी इसमें कहा यह जा रहा है कि नई व्यवस्था में जो लोग ट्रांसफर होके आए हैं उनके लिए एक बाउंडेशन बनाई जाएगी कि आप यहां इतने सालों तक रहेंगे, इतने सालों तक नहीं जा सकते। उनको वहां से साइड में रखा जाएगा। और बात जो है जो वहां पूर्व से है उनमें देखा जाएगा, उनको बताया इस तरह से जा रहा है कि जो लोग काफी दिनों से जमे पड़े हैं तो उनको एक नियमावली में बांधा जाएगा कि इतने साल के बाद आपको ट्रांसफर लेना ही लेना है। तो उस व्यवस्था से उनको वहां से आपको दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। एक और बात है, मान लीजिए कि जो पूर्व में लोग थे और नए लोग भी आए, तो पूर्व वाले लोगों को एक बाउंडेशन के अनुसार, यानी 5 साल में आपको ट्रांसफर लेना था, 10-10 साल से 20-20 साल से लोग जमा हुआ है उनको ट्रांसफर देना हो। इन सब के बाद भी अगर टीचर्स की संख्या वहां ज्यादा होती है तब भी देखा जाएगा वहां कि जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है उनमें कौन कनिये है। जो लोग ट्रांसफर होके आए हैं तो चूंकि वो लोग कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा ट्रांसफर अभी हुआ है फिर यहां से हटाया जा रहा है, तो उनको सेफ इसलिए रखा जाएगा कि आपका ट्रांसफर हाल में हुआ है तो आप इतने दिन रह सकते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ वो जरूर बनने जा रही है और इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि पहले देखा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा लोग दिनों से वहां हैं वो अपनी सीमा एक जगह रहने की पार कर चुके हैं, उनको किया जाएगा और उनमें कनिये बरिये की व्यवस्था के तहत वहां व्यवस्था आपको करनी जा रही है। मान लीजिए कि सबके बाद भी अगर शिक्षक बन जाते हैं तो वहां बच जाते हैं, वो उसमें भी अधिकता है, तो जो लोग पहले से हैं उनमें से कनिये को वहां से भेजा जाएगा। इन सबके बावजूद भी जो पूर्व से के बाद सबकी व्यवस्था होने के बाद नए शिक्षक ही वहां आए हैं, उनकी ही संख्या ज्यादा है, तो वहां कनिये की को हटाया जाएगा। व्यवस्था यह है कनिये को ट्रांसफर पहले मिलता है। तो यहाँ भी हाल ही में कुछ लोग ट्रांसफर होके आए हैं, जमे जमाए पूर्व से लोग हैं, तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। ये जरूर है कि जो लोग बहुत दिनों से आपको जमे जमाए हैं उनको ट्रांसफर करने की व्यवस्था लाई जा रही है। अब चलते हैं कि आखिर नियम है क्या, किस नियम के तहत ये ट्रांसफर और समानुपातिकरण किया जाएगा और विद्यालयों में बच्चों की संख्या होनी क्या है। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक पत्र जारी किया गया था और ये पत्र है, ये एक शेड्यूल के अनुसार, एक पहले से नियम, एक आरटी के नियम के और एक शेड्यूल के अनुसार, और वो शेड्यूल आपको था जिसको मैं दिखाऊंगा। वो शेड्यूल है आपको सेक्शन 19 एंड 25 नॉर्म सेम स्टैंडर्ड फॉर ए स्कूल। ये आपको आरटी, इसको मैं बताऊंगा और इसी के आधार पे शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया था आपको 27/1/2025 में, और इसे जारी किया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने, और इसमें कहा था 321 नंबर पत्रांक के माध्यम से, और बताया था कि किस स्कूल में कितने बच्चे रहेंगे। अब जरा चलिए देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 है, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे 1 से 8 वाले विद्यालय है, तो इसको 2 सेक्शन में बांटा जाता है, 1 से 5 में और 6 से 8 में। 9th 11th 12th की बात हम क्रमशः आगे करेंगे। अब पहले जरा मैं बताता चलूं, यहां स्थिति बनती है 1 से लेकर 120 तक अगर कहीं शिक्षक है वहां 4 आपको मानक शिक्षक रखे जाएंगे। यहां कहा गया ऊपर कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक रहेंगे, एक प्रधान शिक्षक सहित। ठीक है, इस 5 में एक प्रधान शिक्षक भी होगा, यानी कम से कम 4 वहां रहेंगे। लेकिन नियम
और शेड्यूल जो है उसको भी यहाँ ध्यान रखना होगा। 1 से लेके 20 तक अगर बच्चे हैं नामांकित, वहां 4 शिक्षक रहेंगे। 121 से लेकर 150 बच्चे हैं, वहां 5 शिक्षक रहेंगे। और 150 से अगर अधिक बच्चे हैं, वहां 40 पर एक शिक्षक आपको रखा जाएगा। इसमें से कोई भी शिक्षक हो सकता है, सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट या स्थानीय कोई हो सकता है। अब बात यहाँ है कि इन शिक्षकों के अलावा प्रधान शिक्षक का एक पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। तो मान लीजिए कहीं बच्चे अगर ये 100 हैं तो वहां 4 शिक्षक और एक प्रधान शिक्षक होगा। मान लीजिए कहीं बच्चे 135 हैं तो वहां आपको 5 शिक्षक और एक प्रधान शिक्षक होगा। स्पष्ट हो गया। अब बात आती है कि छठे से 8वें की स्थिति में क्या होगा। तो छठे से 8वें में स्थिति जहां 1 से लेकर 8 तक विद्यालय है, वहां आपको 1 से 5 में वही वाला नॉर्म लागू होगा जो अभी मैंने आपको बताया कि 120, 121 और 150 वाली ये वाला नॉर्म। अब 6 से 8 में क्या है कि जहां बच्चे 1 से 5 लेके 105 तक हैं, वहां 4 आपको बच्चे रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 बच्चे बोल रहा हूँ, 4 शिक्षक रहेंगे। वो विज्ञान और गणित के एक, सामाजिक अध्ययन के एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का। अगर आवश्यकता हुई तब उर्दू और संस्कृत के शिक्षक वहां रखे जाएंगे। और शिक्षक कोई भी हो सकता है, सहायक शिक्षक हो सकता है यानी नियमित शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, स्थानीय कोई हो सकता है। सरकारी विद्यालयों में जो मिडिल स्कूल है वहां शारीरिक शिक्षक कैसे रखे जाएंगे। तो जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत बल में एक एक शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा। मिडिल स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक आपको रहता है। ये चूंकि मूल कोटि के शिक्षक माने जाते हैं और ये शारीरिक शिक्षक होते हैं, उनको अनुदेशक के रूप में जाना जाता है। तो 6 to 8 में हमने जान लिया कि 105 तक अगर बच्चे हैं तो 4 रखे जाएंगे। उसके बाद अगर 105 से अधिक बच्चे हैं तो वहां 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रखने की बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त आपको एक प्रधान शिक्षक का पद आपको स्वीकृत रहेगा। और उच्च माध्यमिक विद्यालय अगर कोई है जिसमें आपको 1 से 5 और 1 से 8 तक के विद्यालय उसमें है, तो वही नियम 1 से 5 और 1 से 6 से 8 वाला ऊपर वाला नॉर्म सी लागू होगा। और माध्यमिक विद्यालयों में वहां स्थिति जो है वहां 40 पर 1 वाली व्यवस्था लागू की जाती है। कहीं 45, एक स्टैंडर्ड तो 40 से 1 है, लेकिन कहीं 45 पर, यानी जो सब्जेक्ट है उसके शिक्षक होने अनिवार्य है। खैर, और बड़ी बात यह है कि वो बच्चे कौन से आधार पे होंगे। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो एंट्री होगी बच्चों की, उसी के आधार पर शिक्षकों का आपको जो आवश्यक बल है वहां भेजा जाएगा। अब ये जो नियम आपको जो यहाँ बनाए गए हैं, शिक्षा विभाग ने बनाया है, ये किस आधार पे है, चलिए उस शेड्यूल को देखते हैं और उस शेड्यूल को जानते हैं। और ये शेड्यूल है सेक्शन 19 और 25। मूल यही है, इसी के आधार पे परिमार्जित करके वहां बनाया गया है। तो यहाँ ये इस मूल में क्या कहा गया है मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो चीजों की पूरी डेप्थ में आप तक जानकारी पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और वही मैं करता हूं। यहाँ क्या गया है कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक यानी 1 से 5 में अगर बच्चे 60 से कम है तो 2 शिक्षक वहां रहेंगे और एक हेड टीचर भी रहेगा। अगर बिटवीन 61 to 90 यानी ध्यान रखिएगा, अगर इसको अगर ये देखा जाए 1 से लेकर 90 तक होगा तो 3 होगा। यहां कहा गया है कि 120, यही बात वहां 120 तक अगर बच्चे हो गए तो वहां 4, वही पुरानी वाली बात, और यहाँ एक हेड टीचर। और उसके बाद 121 से लेके 1, यहां कहा गया बिटवीन 121 to 200, 200 तक 5। वहां क्या कहा गया है कि 150 बताई गई है। और ये मेन शेड्यूल है। अबव 150 चिल्ड्रेन 5 प्लस, यहाँ उसी चीज को यहाँ थोड़ा सा बताया गया कि अबव 150 यानी 150 से ऊपर अगर बच्चे बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा वहां 150 वाला यहीं से लेके जाया गया कि 5 + 1 हेड टीचर, यहाँ बात कही गई है इस चीज को। अब चूंकि बिहार में सभी जगह हेड टीचर हो गए हैं, इसीलिए हेड टीचर हर जगह आपको रखा जा रहा है। यहाँ मैंडेटरी बनाया गया था कि अगर 150 बच्चे हैं तो आपको फुल फ्लेज हेड टीचर देना पड़ेगा। अगर 200 से ऊपर बच्चे हैं तो क्या होगा, पीपल रेशियो वहां आपको क्या बताया जा रहा है, जो ध्यान दीजिए, पुपिल टीचर रेशियो जो एक्सक्लूसिव हेड टीचर शैल नॉट बी एक्सीडेड 40 यानी 40 पर 1 आपको यहाँ बताया गया है। स्पष्ट हो गया। वहीं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए अगर बताया जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज टीचर की बात यहाँ की गई है। साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया। एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रेन, यहाँ कहा गया है कि
35 बच्चों पे आपको एक शिक्षक यहाँ चाहिए। वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इज अबव 100, फुल टाइम हेड टीचर वहां चाहिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर वहीं आर्ट एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन के लोग वहां चाहिए। अगर बच्चे कितने हैं 100 से ऊपर जाते हैं 6 से 8 में, तब एक फुल फ्लेज हेडमास्टर होना चाहिए। बिल्डिंग की स्थिति बताई गई, मुझे आपको शिक्षकों के कंडीशन के बारे में बताया और यही बेस है जिसके आधार पे समानुपातिक व्यवस्था लागू की जाएगी और इस शेड्यूल से अलग नहीं जाएगा विभाग। मैं आपको यहाँ बता दूं क्योंकि आरटीई का यह शेड्यूल है और इससे अलग बिहार में व्यवस्था या कहीं भी नहीं लागू की जा सकती, जो मैंने आपको बताया। पत्र विभाग के से निकला था लेकिन इसी से पर आधारित था और इसी से वो प्रभावित और प्रेरित था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।